हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 5 गणित ज्ञान अभ्यास कितना सीखा 2। बच्चों, हमने इससे पहले 10 चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था। आज हम कितना सीखा अभ्यास के बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों, आपका समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आपका पहला प्रश्न है 5, 3, 0 तथा 6 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताओ। और कह रहा है कि जबकि कोई अंक दोहराया नहीं जाता और दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। और मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। पहले हमसे इस सवाल में पूछ रखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, इसमें से हमको बनानी है। उसके बाद सबसे छोटी बनानी है। उसके बाद उन संख्याओं का हमको अंतर निकालना है। चलिए करते हैं एक स्टेप। सबसे पहले लिखेंगे हम 4 अंकों की 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या चलिए बच्चों बनाइए। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम और वही क्रम में संख्याओं को लिखेंगे। अब देखिए सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर 6 है। उससे छोटा क्या है, 5 है। 5 छोटा क्या है, 3 है। 3 छोटा क्या है, 0। ये संख्या हमारी बन गई। अब हम लिखेंगे 4 अंकों की बनने वाली सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या। अब देखिए जब भी हम सबसे छोटी लिखेंगे तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 0 आ रहा है तो हम 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे। जैसे हम 0 को सबसे पहले लिख देंगे तो वह संख्या बन जाएगी 3 अंकों की। जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ पर इसका जैसे मान लीजिए सबसे छोटा यहाँ 0 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6। जैसे हम ऐसा लिख रहे हैं तो ये हमारा गलत होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। जो ये संख्या बन रही है, ये संख्या बन रही है 3 अंकों की, लेकिन हमको बनानी कितने अंकों की है, 4 अंक की बनानी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0 को एक अंक के बाद लिखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है, 3। अब 3 बार क्या रखेंगे, 0 लिखेंगे। उससे बड़ा क्या है, 5। 5 से बड़ा कितना, 6। ये हमारी बन गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब सवाल हमसे कह रहा है कि इन संख्याओं का अंतर, तो लिख देंगे हम दोनों का अंतर। बच्चों से हम घटा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। घटाइए। अब देखिए यहाँ पर 0 में से 6 नहीं जाएगा, क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे। यहाँ जाएगा 10, 10 में 6 नहीं बचेगा 4। अब यहाँ कितना बचा, 2। 2 में से 5 नहीं जाएगा, इधर हासिल लेंगे। यहाँ जाएगा 12, 12 में से 5 हटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 4 ले देंगे। यहाँ 3 में से 6 में से 3 घटा कितना बचेगा, 3। तो बच्चों संख्याओं का अंतर कितना आया हमारा, 3474। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आपका दूसरा सवाल है 10 लाख में से कितना घटाए कि संख्या 2,76,489 प्राप्त हो। मतलब हमको यहाँ पर 10 लाख में से कितना घटाना है कि हमको ये संख्या प्राप्त हो। चलिए करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे 10 लाख लिख लेंगे। ठीक बच्चों, हमने लिख लिया, यहाँ पर 10 लाख लिख लिया। ये संख्या को हम लिख लेंगे यहाँ पर नीचे से नीचे 9, 8, 4, 6,
7 और 2, इसको हम घटा देंगे। जो हमारा आंसर आएगा, घटाएंगे यहाँ कितना बचेगा। अब देखिए यहाँ पर एक इधर हासिल लेंगे, यहाँ जाएगा 10 और सब में कितना बचेगा 9 9। तो क्या करेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5। अब यहाँ 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पर 2, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी संख्या आई है 7,23,551, तो 10 लाख में हम कितना घटाए कि ये प्राप्त हो, तो हम 10 लाख में 7,23,511 घटा देंगे तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लिख देंगे हम, अतः 10 लाख में 7,23,511 घटाने पर प्राप्त संख्या 2,76,489 प्राप्त होगी। बच्चों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जो सवाल नंबर 3 है आपका, रमन के पास 25,000 रुपए थे, उसने एक टेलीफोन 9600 रुपए में खरीदा और शेष रुपयों में 11 ट्रांजिस्टर खरीदे, प्रत्येक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना होगा। बच्चों, हमको यहाँ पर बताना है कि प्रत्येक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना होगा। चलिए बच्चों देखिए, हम इसमें करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमको दे रखा है कि रमन के पास 25,000 रुपए थे, उसने क्या किया, उसने 9,600 रुपए का एक टेलीफोन खरीद लिया। तो हम क्या करेंगे, 25,000 में से 9,600 घटा देंगे, जितना बचेगा उसको हम क्या करेंगे 11 से भाग कर देंगे, तभी तो हमको एक ट्रांजिस्टर का मूल्य निकलेगा। तो हम यही प्रक्रिया इसमें करेंगे। चलिए करते हैं। लिखेंगे रमन के पास रुपए कितने हैं, 25,000 रुपए हैं। उसने क्या खरीदा, एक टेलीफोन खरीदा, 9,600 रुपए क्या खरीदा, टेलीफोन खरीदा। अब रमन के पास कितने रुपए बचे, इसमें से घटा लीजिए कितने बचेंगे, 0 0। अब देखिए यहाँ पर 0 में से इधर हासिल लेंगे, यहाँ 10 में घटाएंगे 4, 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचा 4, इधर हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 14। अब 14 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचा 1। तो रमन के पास कितने पैसे बचे, 15,400 रुपए। अब पता है कि शेष रुपए का क्या खरीदा इन्होंने, ट्रांजिस्टर कितने खरीदे, 11 ट्रांजिस्टर खरीदे। अब एक ट्रांजिस्टर मूल्य कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 15,400 को हम क्या करेंगे 11 से भाग कर देंगे, तभी तो हमको एक ट्रांजिस्टर का मूल्य निकलेगा। चलिए करते हैं, 15 का नाम 11 का नाम 11, हटाएंगे बचेगा 4, उतारेंगे 4, हो जाएगा 44, 11 चौको 44, कट गया, उतारेंगे 0, ले जाएंगे 0 वाले जाएंगे, कट, फिर उतारेंगे 0, फिर ले जाएंगे 0 बार, कितना आंसर आया 1400। तो हम लिख देंगे अतः एक ट्रांजिस्टर का मूल्य 1400 रुपए है। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, सवाल नंबर 4 है आपका, सरिता ने भाग का एक प्रश्न हल करके बताया कि इसका भागफल शेषफल का 6 गुना है तथा भाजक भागफल का 10 गुना है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य बताओ।
तो बच्चों हमको यहाँ पर दिया गया है कि शेषफल कितना है, 14 है, और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको यहाँ पर भाज्य ज्ञात करना है। और हमको यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है, जैसे कि देखिए यहाँ पर भागफल शेषफल का 6 गुना है। तो हमको भागफल निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर भागफल शेषफल कितना है, शेषफल कितना हमारा 14 है, तो कितना गुना, 6 गुना है, इसको 6 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 84। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, भागफल। भागफल कितना है हमारा 84 है। अब कह रहा है भाजक, जो भाजक है, भाजक भागफल का 10 गुना है। हमको निकालना क्या, भाजक निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे, भागफल कितना हमारा 84 है, भागफल का 10 गुना मतलब 10 से गुणा कर देंगे, तो हमारा भाजक कितना आ जाएगा, भाजक हमारा आ जाएगा 840। अब देखिए बच्चों, हमको यहाँ पर भाजक दिया है और भागफल दिया है और शेषफल दिया है, और हमको क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। तो बच्चों आपको पता होगा कि इसका एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हम इसको उस फार्मूले पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, अब देखिए बच्चों यहाँ पर भाज्य हमको ज्ञात करना है, भाजक कितना दे रखा है हमारा 840 गुणे भागफल कितना है हमारा 84 प्लस शेषफल हमारा कितना है यहाँ पर 14। बच्चों आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 70,560। इसमें हम क्या करेंगे, 14 जोड़ देंगे, तो लिखेंगे भाज्य बराबर, जोड़िए इसमें 4 0 4 और 6 1 7 और 5 0 70। बच्चों आपका भाज्य बराबर आ गया 70,574। ये आपका हो जाएगा आंसर। बच्चों सवाल नंबर 5 है आपका, एक मैदान 176 मीटर लंबा तथा 112 मीटर चौड़ा फीते की वह बड़ी से बड़ी नाप बताओ जिससे मैदान की लंबाई और चौड़ाई पूरी नापी जा सके। बच्चों हमें कभी भी जब भी पूछे बड़ी से बड़ी नाप बताओ या अधिक से अधिक नाप बताओ या ज्यादा से ज्यादा बताओ, तब हम उस कंडीशन में हमेशा मासा निकालेंगे। और जब आपसे कहे कम से कम या छोटा से छोटा, तब हम उस कंडीशन में हम हमेशा लासा निकालेंगे। तो बच्चों हमको यहाँ पर कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी नाप बताइए। जब भी हमसे कहेगा बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, तब हम वहां पर मासा निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 176 और 112 का हम क्या निकालेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम हल 176 व 112 का मासा लेने पर चलिए लेते हैं इनको हम 176 और 112। देखिए बच्चों इसको हम कैसे काटेंगे, जब भी लास्ट में 0 2 4 6 8, लास्ट में कितना है 0 2 4 6 8 आएगा, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। देखिए लास्ट में कितना है, यहाँ पर 6 है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 2 से कट जाएगी। काटेंगे इसको हम, यहाँ देखिए 17 है ना, 2 8 16 8 बार में हमको बच्चों यहाँ पर हमको भाग करना है। जैसे हम यहाँ पर भाग करते हैं ना, ऐसे जैसे 176 है, मान लीजिए हमको यहाँ पर 2 से काटना है, तो क्या करेंगे 2 8 16, हमने किया यहाँ पर 2 8 16 8 आया। अब देखिए यहाँ पर एक बचा ना, अब जैसे यहाँ पे आप यहाँ क्या करते हो ना, घटाते हो, यहाँ पर एक बचेगा। अब यहाँ पे एक बचा तो क्या करोगे, इस संख्या को उतार लोगे ऐसे, यहाँ पे कितना हो गया 16 हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे 2 8 16, अब यहाँ एक बचा ना, अब एक उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 8 16, जिसे हम यहाँ करते हैं 2 8 16। ठीक बच्चों, ऐसे ही अब देखिए
लास्ट में 8 आ रहा है, हमने आपसे कहा कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा वह संख्या 2 से कट जाएगी। अब देखिए इस लास्ट में कितना 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, मतलब क्या, ये भी 2 से कट जाएगी। चलिए काटते इसको 2 से, 2 चौको 8, 2 चौको 8। देखिए हम यहाँ पर बस भाग दे रहे हैं। अब देखिए लास्ट में 4 आया है, इसका मतलब क्या है, ये भी 2 से कट जाएगी। काटेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। ठीक है बच्चों, कितना है, 2 एक कम 2। अब बच्चों इसको किससे काटेंगे हम, 11 से काटेंगे। 11 का नाम 11, 11 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटेगी। ठीक है बच्चों, तो बेटा इसके खंड क्या हुए, 176 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार हम इससे भी करेंगे। देखिए लास्ट में 2 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या, ये संख्या 2 से कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 11 है ना, 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बचा ना, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 2 छंग 12, देखिए कैसे हुआ ये, क्या करते हैं हम, 2 पंचे 10 किया। अब यहाँ एक बचा ना, उतारेंगे, उतारेंगे 2, कितना हो गया 12, 2 छंग 12, देखिए 56 आ गया ना। वही प्रक्रिया हम यहाँ कर रहे हैं। अब इसको लास्ट में 6 है, इसका मतलब क्या है, ये भी 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए यहाँ पर एक बचा ना, इधर जाए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 8 16। ठीक बच्चों, जैसे हम यहाँ करते फिर से देखते हैं आप, 56 है यहाँ पर, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बचा, उतारेंगे 6, 16 हो जाएगा, 2 8 16, कितना है 28 है ना। वही चीज हमने यहाँ किया। अब देखिए यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, फिर 7 से काटेंगे, 7 एक 7। अब देखिए 112 खंड क्या हुए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब देखिए बच्चों इसमें जो मिलेगा उसको हम एक बार यहां लिखेंगे हम मासा, क्या लिखेंगे, मासा। देखिए यहाँ एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा 4, ये नहीं मिल रहा तो इसे हम छोड़ देंगे। 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आपका आंसर कितना आया, 16। बच्चों आपका सवाल नंबर 6 है, 12 व 18 का लासा और मासा ज्ञात करो। लासा और मासा के गुणनफल और दोनों संख्याओं के गुणनफल में क्या संबंध है, हमको संबंध बताना है। चलिए जो क्या करते हैं, लिखेंगे पहले 12 व 18 का लासा और यहां लिख देंगे 12 व 18 का मासा। निकाल लेंगे पहले हम। अब लासा में दोनों संख्या को हम 7 लेकर निकालते हैं और मासा में अलग अलग। इसको 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। अब देखिए 2 के बाद 9 नहीं आता तो 9 को मुझे उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 3 तरीका 9, 3 एक 3, 3 एक 3। अब निकालेंगे मासा। अब मासा में दोनों संख्या को अलग करेंगे, 12 को अलग निकालेंगे और 18 को अलग निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 छंग, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक 3। 18 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 तरीका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक 3। अब निकालेंगे इसका मासा 12 और 18, यहाँ लिखेंगे क्या, मासा। 12 खंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 खंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे 3 मिल रहा है और हमको 2 मिल रहा है, तो लिख देंगे जो मिलेगा उसको लिखेंगे एक बार, 2 गुणे 3।
तो इसका मासा कितना आया, मासा 6 आया। देखते लासा कितना आता है इसका, 12 व 18 का लासा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो लिखेंगे लासा 2 दूनी 4 और 4 तेई 12, 12 तेई 36, कितना है इसका आंसर 36। लासा कितना है 36। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इनके बीच संबंध देखेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। देखिए यहाँ पर दोनों संख्या हमारी क्या है, 12 और 18, तो देंगे 12 गुणे 18 प्लस लासा हमारा कितना आया, लासा हमारा आया 36 और मासा कितना आया हमारा 6। देखिए बच्चों इनको हम करेंगे, जो आप हमारा आंसर बराबर आ रहा है तो ठीक है। अब करेंगे 12 अट्ठे 100, कितना था 12 अट्ठे 96, 96 हासिल आया 9 और 12 का नम 12, 12 का नम 12 और 12 में 9 जुड़े कितना हो जाएगा 21, कितना है 206, 6 36 की 6 हासिल आया 3, 36 18 3 21, 200। देखिए यहाँ पर 216 216 मिल रहे हैं आपस में, तो बच्चों हम यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे अतः, अतः 36 व 6 दोनों, दोनों क्या है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। बच्चों यही संबंध है इन दोनों के बीच में, ठीक है बच्चों। बच्चों आपका सवाल नंबर 7 है, दीपिका साइकिल से 1 घंटे में 9 सही 2/3 किलोमीटर जाती है, 4 सही 1/2 घंटे में वह कितनी दूर जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं, इसको देखते हैं। दीपिका द्वारा चली गई 1 घंटे में दूरी कितनी है, 9 सही 2/3 घंटे। कह रहा है किलोमीटर, किलोमीटर सवाल कह रहा है आपसे कि 4 सही 1/2 घंटे में वह कितनी दूरी जाएगी। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले मिश्रित भिन्न से, पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। चलिए यही कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 9 सही 2/3 गुणे 4 सही 1/2। चलिए करते हैं, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बदलेंगे मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में। तो 3 9 27 और 27 2 29। क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो 3 9 27 2 29, 29/3 लगाएंगे गुणा, और 2 चौको 8, 8 1 9, 9/2। अब क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, देखिए काट देंगे, 9 का नाम 3, 3 का नाम 3 और 3 3 9। ठीक बच्चों, अब इसको 29 तिहाई कितना होता है, 29 तिहाई होता है 87 और 2 का नाम 2। ठीक बच्चों, चलिए इसको हम इसको भाग कर लेते हैं, 87/2। अब करेंगे 2 चौको 8, 2 चौको 8, कट गया, उतारेंगे 7, 2 तिहाई 6, कितना आया 1। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सही के रूप में लिखेंगे। अब सही के रूप में कैसे लिखेंगे, जो ये भागफल आया है, भागफल को लिखेंगे हम सही के रूप में। जिसका शेषफल आया है उसको लिखेंगे हम ऊपर, और जिसका ये आया है इसको लिखेंगे नीचे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा,
43 सही 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसे हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।